फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका STS डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। मैं मुनींद्र राघव आप सभी का स्वागत करता हूं। और SSC GD कांस्टेबल की बहुत सारी वैकेंसियां अभी खुली हुई हैं, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। 30 तारीख तक ये वैकेंसियां हैं खुली हुई अभी। ऑनलाइन हैं फॉर्म आपके, और उसमें हमारे पास 4 फॉर्मेट होने वाले हैं, जिसमें 25% के 4 सेक्शन होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके जीके के, 20 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के, 20 क्वेश्चंस आपके जनरल मैथ के, और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के या फिर इंग्लिश के पूछे जाएंगे, जो भी आप चुनना चाहें अपनी लैंग्वेज के तौर पर। तो उसी क्रम में हम बात करने वाले हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर हम वो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं SSC GD द्वारा, तो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हैं लेकर आया हूँ मैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आने वाले पूरे का पूरा पेपर हम एनालाइज करने वाले हैं, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, तो चैनल पर बने रहें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को ही सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। एक तो है व्यक्तिक, एक है व्यक्तिक, एक है व्यक्तिक और एक है व्यक्तिक। व्यक्तिक का मतलब है एक ऐसा नेचर, एक ऐसा तरीका जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पर्सनैलिटी से संबंधित है। तो ये हमारे पास व्यक्तिक, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें हमें दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आप नहीं का भी उत्तर चयन कर सकते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। दर्शनीय का अर्थ ही होता है दर्शन के लायक। अब जो चीज़ अपने आप दर्शन के लायक है, तो उसमें देखने योग्य बिल्कुल भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं। तो त्रुटि किस भाग में है? भाग 3 में। तो हम भाग 3 को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है ह्रस्व। दिए गए शब्द का सही विलोम बताइए। ह्रस्व का मतलब ये होता है लघु, और लघु का विलोम होता है दीर्घ। लघु का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। तो देखो, लंबा हमारे पास विशाल, ये भी हालांकि इसके सिनोनिम्स मान सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका सही में ह्रस्व का सही लघु होता है, और लघु का जो हमारे पास प्रोनाउंसिएशन होगा, एंटोनम होगा, विलोम होगा, वो दीर्घ होगा। अगला क्वेश्चन है जिसे भय नहीं हो। इस वाक्य में हमें एक सार्थक शब्द देना है इस वाक्य का, कि जो जिसे भय ना हो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो निर्भीक कहते हैं या फिर निर्भय कहते हैं। तो निर्भय, जिसको किसी तरह का भय नहीं है। निर का मतलब होता है जो दूर हो भय से। निर्दय का मतलब निर्दयी, जो दूसरों पर दया ना करता हो। श्रेष्ठ का मतलब जो उत्तम हो। बहादुर, जो किसी से नहीं डरता हो। ठीक है, तो इन सब के भी अर्थ आपको पता होना चाहिए। अक्षर का समानार्थी शब्द कौन सा है? अक्षर का मतलब ये होता है जिसका विनाश नहीं हो सकता। अक्षर जिसका विनाश ना हो पाए, और इसीलिए ये अविनाशी होता है, क्योंकि हम जानते हैं अक्षर हम वर्णमाला की वो सबसे छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जो अपने आप में पूर्ण है। उसको हम फैक्टराइड में नहीं तोड़ सकते। इसीलिए अक्षर का मतलब ही होता है अविनाशी, जिसका नाश ना हो सके। अन्न का मतलब तो अनाज से हो गया, किसी भी तरह का। हक, हक का मतलब आप जानते हो अधिकार। अंदाज, तरीका करने का, बिहेव। उसके बाद दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का हमें चयन करना है। ऐषणा, ऐषणा का अर्थ क्या होता है? अभिलाषा होता है, लालच होता है, प्यार होता है, या फिर लोभ होता है। अब देखो, अब अगर तुम्हें ये नहीं पता कि ऐषणा का अर्थ ही क्या है। ऐषणा का अर्थ वैसे चाह से होता है, ठीक है। आप लालच, प्यार, लोभ, ये तीनों इसी के हैं, लेकिन ऐषणा हमें दर्शाती है कि हमारी मोटिव क्या है, लाइफ का अभिलाषा क्या है। कहते नहीं है मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लालच तो हो गया किसी चीज़ को देखकर उत्पन्न होने वाला भाव। प्यार भी वही है।
और वैसे ही हमारा लोभ है। लेकिन अभिलाषा क्या है कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। वहाँ पर आपको किसी से लोभ लालच की बात नहीं है, सिर्फ आप वो एक देख रहे हैं, आप ये करना चाहते हैं। घड़ियाँ गिनना, घड़ियाँ गिनने का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खूब याद रखना, घड़ियाँ गिनकर रखना, गिनती करना, बेचैनी से प्रतीक्षा करना। तो बेचैनी से प्रतीक्षा करना, ये नहीं कहते कि अगर आप कभी वॉल की तरफ देखते हो, भाई तुम तो घड़ियाँ बिता रहे हो, अपना समय व्यतीत कर रहे हो, बेचैन हो बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ को अगर लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं, तो आप कहते हैं उसके लिए घड़ियाँ गिनना। अगला क्वेश्चन, भारतीय उच्च लंदन में भी है, तो आयुक्त, अयुक्त, युक्त, आयोग। तो आयोग तो कभी नहीं बन सकता, आयोग अपना कमीशन होता है और वो हमारे भारत में ही रहेगा। भारतीय उच्च आयुक्त लंदन में भी है, तो हमारे पास आयुक्त इसका सही ऑप्शन होगा। दिए गए भाग का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं है चुनें। जैसे हमारे पास दिया हुआ है, मुझे तुम्हारा बातें सुननी पड़ी, तो हम होता ये है मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, तो इसका मतलब हमारे पास जो भाग 2 है उसमें गलती है। किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखो, उज्ज्वल जब लिखा जाता है, उज्ज्वल, हमारे पास वर्तनी में ये सही है, बस उज्ज्वल हो गया। ये उज्ज्वल, इसमें पूरा जय है, जबकि दो जो जय आएंगे वो हमारे पास आधे आधे होंगे, ये उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ऊ लगा हुआ है इसलिए ये ऑलरेडी गलत है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। सफलता की देवी तिलक करने से पहले लेती है, क्या लेती है? परीक्षा लेगी, तिलक लेगी, पैसा लेगी, भाग। तो सबसे पहले सफलता की देवी क्या लेगी? आपकी परीक्षा लेगी। अगर आप परीक्षा में पास होते हैं, सफलता आपको तभी मिलती है। अगर आप सफलता पाना है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति सफल है? तो पहले वो किसी चीज़ की परीक्षा देगा और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा। पर्वतीय, जो पर्वत पर रहने वाला हो, जो पर्वत पर उगने वाला हो, जो पर्वत पर घूमने वाला हो, जो पर्वत पर चढ़ने वाला हो। तो पर्वतीय का मतलब ये होता है पर्वत पर निवास करने वाले लोग, जो पर्वत पर रहने वाला हो उसे हम पर्वतीय कहते हैं। दिए गए, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। बिना पैसे का किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, तो बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। बिना पैसे से किसी भी आदमी को नो, बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। तो ये देखें आप कहाँ हैं, बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट वन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। जैसे हाथ डालना, परेशान करना, चोरी करना, मारने का प्रयास करना या शुरू करना। हाथ डालना कि तुम्हें उस काम में हाथ नहीं डालना चाहिए का अर्थ क्या है? परेशान करना, चोरी करना, मारने का प्रयास करना, शुरू करना। हाथ डालना, हाथ डालने का मतलब है परेशान करना। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सहज, जो काम आसानी से हो जाता है उसे सहज कहते हैं। तो सहज का कठोर होगा क्या, शुष्क होगा क्या, कर्कश होगा क्या, कठिन होगा क्या? तो विलोम चुन रहे हैं हम, सहज का कठिन। कठोर तो हो गया जो मजबूत हो, शुष्क का मतलब हो गया जो बहुत सूखा हो, कर्कश का मतलब मजबूत से भी होता है, तो सहज का मतलब कठिन। ऑप्शन हमारे पास 4 ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार करनी है। अपना स्वभाव छोड़ना किसी के में नहीं है। अब इसमें पहले में हमें भरना है फर्स्ट के लिए उपयुक्त क्या होगा। अपना स्वभाव छोड़ना किसी के पैर में नहीं है या बस में नहीं है या आँख में नहीं है, दिमाग में नहीं है, हाथ में नहीं है। तो अपना स्वभाव छोड़ना किसी के हाथ में नहीं है। इसका मतलब हमारे पास इसमें आएगा 4 ऑप्शन। अब इसी के सेकंड पार्ट में हमें देखना है, सेंटेंस को सबसे पहले रीड करना है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है कि आप डेली लाइफ में इसे किस तरह बोलेंगे। दुष्ट एवं स्वार्थी को पहचान कर वैसे ही चलना चाहिए जैसे कीचड़ भरे मार्ग में हम बसते हुए चलते हैं। दुष्ट व्यक्ति कुछ पल के लिए अपना नाचना, व्यवहार, घूमना, सोना, अपना व्यवहार बदल सकता है। अपना व्यवहार बदल सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन अगर वो दुष्ट है तो उसकी प्रकृति दुष्टता की होगी, वो अपना व्यवहार जरूर बदलेगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश के, अब हमें इसमें थर्ड जो ऑप्शन है उसको भरना है, यानी कि यहाँ पर परंतु नौकरी मिलते ही वह अपनी दुष्टता पर उतारू हो जाएगा, बाजार मिलते ही वो अपनी दुष्टता पर उतारू हो जाएगा, घर या फिर अवसर। बिल्कुल, जब भी उसे मौका मिलेगा वो अवसर मिलते ही फिर उसी तरह का व्यवहार करेगा, क्योंकि उसके नेचर में क्या है, दुष्टता। अगला, निम्नलिखित गद्यांश के लिए हमें जो चौथा हमारे पास रिक्त स्थान है वो भरना है। एक सांप विष की जगह क्या नहीं उगल सकता। विष का उल्टा क्या होता है, अमृत, कीचड़, पानी, दूध। तो अमृत होता है विष का, तो अमृत नहीं उगल सकता। सांप जो है वो विष ही उगलेगा, वो अमृत थोड़ी देगा, नेक्टर थोड़ी देगा आपको। दैट्स मीन हमारे पास ऑप्शन 1 सही है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें हमें 5वें रिक्त स्थान को फिल करना है। तो 5वें में पांचों बराबर नहीं होती, पांचों कान, 5 कान तो होते ही नहीं है, ना आँख 5 होती, ना नाक 5 होती, तो उंगलियाँ ही हो सकती हैं। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन होगा। तो हमारे पास जो 20 क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं हमारे प्रीवियस पेपर में, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड यू आर सीइंग दैट यहाँ पर जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, लेकिन आपको तैयार करना होता है। कब कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनमें आपसे समास, संधि, रस, अलंकार आदि पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, क्योंकि पार्ट है वो। कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें से देखो, अभी ना तो आपको अलंकार आए हैं, ना संधि आई है, ना रस आए हैं। ठीक है, तो कभी कभी पेपर ऐसा भी आ जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।